आओ आज एक बार फिर हम प्रकाशित वाक्य पर बात करेंगे। मोहरों के खोले जाने पर बात करेंगे। और प्रकाशित वाक्य में सबसे पहले जो मोहर खोली जाती है और उसमें से जो सफ़ेद घोड़ा निकलता है, वो सफ़ेद घोड़ा परमेश्वर की तरफ से है। और उस सफ़ेद घोड़े के सवार के हाथ में एक धनुष है या कमान है। तो जो ये धनुष है, ये हमें परमेश्वर के हुक्मों को दिखाता है। धनुष परमेश्वर के हुक्मों को दिखाता है और जो तीर है वो यीशु मसीह को दर्शाता है, अर्थात परमेश्वर के पुत्र को दर्शाता है। जैसा कि हम वचन में पढ़ते भी हैं कि उस चमकीले तीर को परमेश्वर ने अपने हाथ की आड़ में छुपा कर रखा। तो जो ये पहला घोड़ा है, ये निकलता है जय करते हुए। इसको एक मुकुट दिया जाता है कि जय करता हुआ निकले और भी जय प्राप्त करे। तो ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये घोड़े वाला जो सवार है वो निकलता है और ये अपना कार्य शुरू कर देता है। और इसका सबसे पहला कार्य होता है दुनिया में एक युग में बहुत ही तेजी के साथ एक समय में प्रचार को करना। और वो समय आज हमारे ही दिनों में है। घोड़ा रफ्तार को दिखाता है कि जब कोई भी कार्य करना है तो वो बहुत शीघ्रता से करना है। जैसे कि पिछले 2000 साल से लोग वचन सुना रहे थे, लेकिन आज चंद सेकंडों में ही उतने लोग वचन सुन लेते हैं जितने पहले कई सौ वर्षों में भी नहीं सुन सके थे। तो ये पहला घोड़ा परमेश्वर के प्रचार को दिखाता है। पहले घोड़े का सवार जो है वो जय प्राप्त करने के लिए निकला। जय परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए और भी कार्य करने के लिए जो परमेश्वर के राज्य के लिए जरूरी कार्य हैं। और ये सफ़ेद घोड़े का सवार 9 अध्याय तक, प्रकाशित वाक्य के 9 अध्याय तक यह कार्य करेगा, क्योंकि इसका कार्य लगातार जारी रहेगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये शैतान की तरफ से है, तो ये शैतान की तरफ से नहीं है। एक बात मैं और चेतावनी के साथ कह देता हूँ कि प्रकाशित वाक्य में ये लिखा हुआ है कि जो भी इन बातों में से कोई घटाए या बढ़ाए तो ये सब मुसीबतें उसके ऊपर भी पड़ेंगी जो लिखी हुई हैं उसमें। तो हमें बड़े सावधानी के साथ और परमेश्वर से डरते हुए, या तो फिर इस बात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि वो मुसीबतें सब झेलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए अगर हम प्रकाशित वाक्य पर कुछ घटा रहे हैं या कुछ बढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर मैं इस प्रकाशित वाक्य पर बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत है तो मैं वो सब मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हूँ जो उसमें लिखी हुई हैं। और अगर मेरी बात सही है तो समझ लेना कि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये बातें की जा रही हैं। क्योंकि मैंने जहाँ तक जो पढ़ा और मेरी समझ ने काम किया, मैंने समझा कि इस पर मुझे ज़रूर बोलना चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि इस दुनिया में तो अंधकार फैलता ही जा रहा है और मैंने इस पर विचार किया और परमेश्वर से जब मैंने
परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब मैंने ये जानना चाहा कि ये सब कैसे क्यों हो रहा है, तो परमेश्वर ने कहा कि शिक्षा गलत हो गई है। मेरे दिए हुए वचन को लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई भी मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो परमेश्वर की बात को सुना कैसे जाता है? अगर हम उसके हुक्मों के अंदर नहीं हैं तो हम उसकी बात को कभी सुन नहीं सकते और जान नहीं सकते और परमेश्वर की कार्य योजना को नहीं जान सकते। तो ये पहला घोड़ा 9 अध्याय तक काम करेगा, 10वें तक ये रहेगा और उसके बाद दूसरा घोड़ा निकलता है और वो दूसरा घोड़ा जो है वो लाल रंग का है और उसके सवार को यह ऑर्डर दिया जाता है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। अब मेल क्यों उठा ले? क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन में आना ही नहीं चाहते, वो मेल रखना ही नहीं चाहते, वो प्रेम रखना ही नहीं चाहते। आज हर धर्म में देख लो, सब एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी धर्म हो, वो सब एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। और ये इसीलिए हो रहा है कि धरती पर से मेल प्रेम खत्म होता जा रहा है। ये दूसरे घोड़े का कार्य है, क्योंकि ये 4 जो घोड़े निकले हुए हैं, ये 4 घोड़े अंत तक कार्य करते रहेंगे जब तक परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित नहीं हो जाता। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पहला घोड़ा, जो प्रचार का है, जो सत्य का प्रचार करता है। और आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि जो पहले घोड़े का सवार है वही 19 अध्याय में दोबारा आता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत कम लोग मेरी बात को मानेंगे। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की बात को मानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सांसारिक ज्ञान इसे नहीं समझ सकता। और उसके बाद आता है तीसरा घोड़ा, जो कि है काले रंग का, और उसको नापने के लिए या तौलने के लिए दिया जाता है एक तराजू। और ये तराजू दिखाता है महंगाई को, कि महंगाई बहुत बढ़ जाए, चीज़ें होते हुए भी उनकी थोड़ महसूस हो। चीज़ें मौजूद होंगी धरती पर, लेकिन फिर भी उनकी कालाबाजारी के कारण उनकी थोड़ महसूस हो जाएगी, घटी महसूस हो जाएगी। उसने कहा, दीनार का सेर भर गेहूं और 3 सेर जाओ। ये उस वक्त का है बताया हुआ। आज अगर इस समय के अनुसार हम देखें तो ये बहुत महंगाई को दिखाता है, कि जो खाने वाली चीज़ें हैं वो अत्यंत महंगी हो जाएंगी। आगे लिखा कि तेल और दाखरस का बिगाड़ मत करना। तो ये तेल दिखाता है परमेश्वर के चुने हुओं को, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और सच्चे मन से परमेश्वर का प्रचार करते हैं। ये तेल उनको दिखाता है। और जो दाखरस दिखाता है वो भौतिक अमीरी को दिखाता है, जो भौतिक तौर से अमीर लोग हैं, पैसे में, जायदाद में, ये दाखरस उनको दिखाता है।
और इसके बाद आता है एक और घोड़ा, जिसका सवार एक बहुत बड़ी तलवार लेकर आता है। ये तलवार और धनुष ये परमेश्वर के हथियार हैं, शैतान के नहीं हैं। जो प्रकाशित वाक्य में दिखाए गए हैं ये कि उसे एक तलवार दी गई, ये परमेश्वर की ओर से है, और ये धनुष परमेश्वर की ओर से है। इसकी नकल शैतान जरूर करता है, लेकिन असल तो असल ही होता है, क्योंकि जैसा परमेश्वर करता है शैतान भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, वैसे ही वजह वो भी पेश करता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये तलवार ये परमेश्वर की तरफ से है, ये परमेश्वर की पावर को दिखाती है, तलवार उसके वचन को दिखाती है। ये तलवार दी गई और बहुत से मनुष्य उससे मारे गए। ये जो तलवार है ये परमेश्वर के क्रोध का वचन है कि जब लोग प्यार से नहीं मानते तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर उनको सीधा करना जानता है। जैसे दुनियावी गवर्नमेंट है, कहीं पर दंगा हो जाए, दंगा फसाद हो जाए तो सैनिकों को या पुलिस को भेजा जाता है, लेकिन वो आत्मिक है। जो परमेश्वर के आत्मा में भरे हुए लोगों को सताने की कोशिश करते हैं, ये घोड़े उनके लिए निकले हैं। ये परमेश्वर का क्रोध लेकर आए हैं, उसकी शुरुआत लेकर आए हैं। और पहला घोड़ा जो है वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है, उसके वचन को प्रकट करता है और उसकी सामर्थ्य को प्रकट करता है। और इसके बाद और भी बहुत सारी विपताएं जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं, इस धरती के लिए और आसमान के लिए हैं और धरती के लोगों के लिए हैं। उन पर फिर जब कभी परमेश्वर का आत्मा हमें निर्देशित करेगा तो हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर के राज्य के लिए हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए और परमेश्वर के राज्य की शुरुआत हो चुकी है और हमें उसके राज्य में शामिल होने के लिए उसके हुक्मों में चलना चाहिए। आज के लिए इतना ही।